को बाबर आजम ने पीसीबी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम इंडिया से मैच क्यों हारे, किन किन प्लेयर्स ने हमारा साथ नहीं दिया और किन प्लेयर्स ने मिसबिहेव्ड किया पूरे T20 वर्ल्ड कप में। मामू सब कोचिज ने और बाबर आजम ने अपनी जो रिपोर्ट थी T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेके कि क्यों हम हारे, किस वजह से हारे, वो पीसीबी को जमा करा दी है। और सब कोचिज ने ये बताया है कि टीम का जो कुछ लड़के हैं, मेंशन नहीं किया उन्होंने, कुछ लड़के हैं जिनका बिहेवियर टीम के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि बाबर आजम और गैरी क्रिस्टा ने जो है ना वो क्लियर कट बताया है कि ऐसे कौन से प्लेयर थे जिनका जो है टीम के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था। और बाबर आजम की जो रिपोर्ट है समा न्यूज़ के मुताबिक, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बाबर आजम ने जो था ना उस रिपोर्ट में क्या कहा है। बाबर आजम ने कहा है, द 3 प्लेयर्स आर इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम एंड शहीन शाह अफरीदी misbehaved with him on and off the field. He did not listen to his order and ignored the coach's advice. He spent most of his time with Iftikhar and Imad and did not even participate in the training sessions. Imad Wasim also did not participate in the training session, telling Babar Azam to lie about his injury when asked about training. He also abused Babar Azam during the Pakistan versus India match when 40 runs were required from 40 balls and Imad Wasim and Iftikhar Ahmed were at the crease. Babar Azam sent them a message from the dressing room not play dot balls, but they continued to play dot balls, not showing up. No intention of hitting the ball or winning the match and shifted all momentum to India. Iftikhar Ahmed also did not follow the plan provided by the coaches. ये है हाल। बाबर आजम साहब जो हमारे कोच थे उनका ये कहना है कि हमारी कोई भी बात नहीं सुनी गई। मतलब ये कि इंडिया से जो मैच हारे ना उसका सारा रीज़न बता दिया है कि ना उन्होंने कोई भी हमारी जो हमने उनको जो प्लान दिया उस पर कोई भी काम नहीं किया उन्होंने, ना ही उन्होंने कुछ सुनी। इफ्तिखार अहमद कुछ भी नहीं सुनते थे, इमाद वसीम जो है वो भी कुछ नहीं सुनता था और शहीन शाह अफरीदी अपना सारा वक्त जो था वो इमाद वसीम और चाचा इफ्तिखार के साथ स्पेंड करते थे और ना ही वो किसी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेते थे ये कह के कि मुझे इंजरी है। अब जब मेन बॉलर हमें ये कहेगा, अपने कैप्टन को ये कहेगा कि मुझे इंजरी है, तो वो कब उसको फोर्स करेगा कि नहीं तुम आओ और अपनी जो है ट्रेनिंग सेशन करो। बाबर आजम के इस बयान से जो है ना पूरी की पूरी कौम को जो बाबर पे गुस्सा था वो ख़त्म हो गया है। अब सारा जो है ना वो सारा ब्लेम जो है ना शहीन, इमाद और इफ्तिखार पे डाला जा रहा है। ठीक है, इस शहीन को जो है ना सोचना चाहिए था। ठीक है, ऊपर नीचे बात हो जाती है अगर कोचिज से उसके कुछ भी मामलात थे, लेकिन वो वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और फिर बीच में ये बातें आई कि शहीन शाह को 1 साल के लिए बैन किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उसको 1 साल के लिए बैन किया जाएगा, क्योंकि आज जो है ना पीसीबी का इजलास हुआ जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर कट ये बात कर दी है कि अगर टीम में आपको, कोचिज को कहा है कि अगर टीम में आपको दिखे कि कोई भी बंदा जो है वो ग्रुपिंग कर रहा है या किसी का भी मिसबिहेव है अपनी टीम के साथ और कोचिज के साथ, तो आप फ़ौरन उसी वक्त मुझसे कांटेक्ट करेंगे और हम जो है ना उसको जिस टूर पे भी वो गया होगा उसको वापस बुला लेंगे। आज उन्होंने जो है ना वो क्लियर कट बात कर दी। अगर तो होता ना कोई सीन 1 साल के लिए पाबंदी वाला तो वो ऐसी बात ना करते, आज वो ऐलान जो था वो कर देते। और उस इजलास में ये बात भी की गई है कि आइंदा जो है ना हर 3 मंथ के बाद प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। मतलब साल में जो है वो 4 मरतबा हर प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा या जो भी हमारे कंट्रैक्ट में होगा उसका 3 मंथ के बाद जो है ना वो टेस्ट लिया जाएगा। और अब ऐसा भी नहीं है कि बाहर की लीग खेलने के लिए कोई भी एनओसी मांगे और उनको दे दिया जाए, ऐसा भी नहीं होगा। वो एक पूरा प्रोसेस होगा। सबसे जो अहम जो इम्पोर्टेंट बात थी ना वो थी बाबर आजम की, कि उन्होंने रीज़न बता दी कि हम क्यों हारे इंडिया से, किस वजह से हारे और कौन कौन से प्लेयर्स थे ऐसे जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। उनकी रिपोर्ट बड़ी मायने रखती है और ये सुन के बड़ा दुख हुआ कि हम जो है यहाँ पे एक हो के अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं जबकि हमारी जो टीम है वो एक हो के नहीं खेलती।
कितने अफसोस की बात है। इन प्लेयर्स को भी कम से कम सोचना चाहिए कि मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि वो खुद को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं। अजीब कोई ये मखलूक है अल्लाह की। हर एक को अपनी पड़ी है, अपनी कैप्टनसी की पड़ी है, अपनी परफॉर्मेंस की पड़ी है। बाकी मुल्क का कोई पता नहीं है, मुल्क के लोगों का कोई पता नहीं है, फैंस का कोई पता नहीं है। अपनी में लगे हुए हैं, अपनी में ही लगे हुए हैं।